हमारा ग्रह पृथ्वी विशाल ब्रह्मांड में एक नीला नखलिस्तान, एक अनोखी कहानी समेटे हुए है, जीवन की कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे जीवन ने इस ग्रह पर अपनी शुरुआत की और कैसे ये समय के साथ विकसित हुआ। अरबों साल पहले एक युवा पृथ्वी पर, जो अभी भी अपने उग्र जन्म से ठंडी हो रही थी, जीवन का उदय हुआ। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फट रहे थे और लावा बह रहा था। यह असाधारण कॉम्प्लेक्सता की कहानी है, सरल मॉलिक्यूलों से कैरी कर आज हम जीवन की अविश्वसनीय विविधता तक की यात्रा। इन सरल मॉलिक्यूलों ने मिलकर जटिल संरचनाओं का निर्माण किया, जो जीवन के प्रारंभिक रूपों का आधार बने। यह युगों से चली आ रही एक कहानी है जो प्राकृतिक चयन की शक्ति और स्वयं जीवन के उल्कारेखनीय लचीलापन का प्रमाण है। प्राकृतिक चयन ने जीवन को अनुकूलित और विकसित होने में मदद की, जिससे विभिन्न प्रकार के जीवों का उदय हुआ। कल्पना कीजिए, पृथ्वी जैसी अरबों साल पहले थी। ज्वालामुखी विस्फोट, उल्का बौछार और जीवन के निर्माण खंडों से भरे एक आदिम समुद्र की एक अस्थिर वर्ल्ड। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक एलिमेंट्स और ऊर्जा मौजूद थे। यह कोई गार्डन ऑफ ईडन नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रूसिबल थी जहां जीवन की पहली चिंगारी भड़की। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण वातावरण था। कैरिकिन, यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, प्राइमर्डियल सूप के बीचों बीच। इस सूप में कार्बनिक अणु और रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही थीं, जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थीं। नॉन लिविंग पदार्थ से जीवन का उदय विज्ञान के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक बना हुआ है। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि कैसे नॉन लिविंग पदार्थ से जीवन उत्पन्न हुआ। पहले स्वप्रतिकृति अणु कैसे उत्पन्न हुए, ऐसे अणु जो ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और अपनी विशेषताओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि स्वप्रतिकृति जीवन के लिए आवश्यक है। यह अंतिम प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न जो वैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ाता रहता है। वैज्ञानिक विभिन्न मॉडलों और सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं, यह समझने के लिए कि जीवन कैसे शुरू हुआ, जबकि सटीक विवरण समय के अतीत में डूबा हुआ है। साइंटिफिकों ने उन परिस्थितियों और प्रक्रियाओं को समझने में उल्कारेखनीय प्रगति की है, जिन्होंने जीवन के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। वे लेबोरेटरियों में प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियों का अनुकरण कर रहे हैं। प्रयोगशाला प्रयोगों और प्रारंभिक ब्रह्मांड के अवलोकनों के माध्यम से हम जीवन की शुरुआत की कहानी को जोड़ रहे हैं। यह एक जटिल और रोमांचक यात्रा है, जो हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत क्वेश्चनों के उत्तर खोजने में मदद कर रही है। शुरुआत में पृथ्वी के महासागर उस शांत नीले विस्तार जैसे नहीं थे जिन्हें हम आज जानते हैं। वे एक अशांत रसायन युक्त सूप थे, जो सरल कार्बनिक मॉलिक्यूलों से भरा एक आदिम सूप था। यह सूप जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक सभी तत्वों से भरा हुआ था, और यह एक गतिशील और परिवर्तनशील वातावरण था। साइंटिफिकों का मानना है कि यह सूप जीवन का पालना था। इस आदिम सूप में सरल कार्बनिक अणु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने लगे, और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही। यह एक धीमी कैरिकिन निरंतर प्रक्रिया थी, जिसमें छोटे छोटे बदलाव और सुधार होते रहे। ज्वालामुखी इरप्शंसों ने हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया से भरपूर गैसों को वायुमंडल में उड़ा दिया। इन गैसों ने आदिम सूप के केमिकलों के साथ मिलकर नए और जटिल मॉलिक्यूलों का निर्माण किया। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें हर विस्फोट और हर तूफान ने नए रासायनिक संयोजनों को जन्म दिया। बिजली के तूफान आसमान में गरजे, जिससे ऊर्जा मिली। यह ऊर्जा सरल मॉलिक्यूलों को परस्पर क्रिया करने और नए और जटिल मॉलिक्यूलों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती थी। यह एक अद्वितीय और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें हर बिजली की चमक ने नए रासायनिक संयोजनों को जन्म दिया। ऊर्जा से लैस ये सरल अणु परस्पर क्रिया करने लगे। वे टकराते हैं, संयोजित होते हैं और पुनर्संयोजित होते हैं, जिससे एक्सेलरेटी से जटिल कार्बनिक अणु बनते हैं। जीवन के निर्माण खंड। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही, और हर छोटे छोटे बदलाव ने जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आदिम सूप केमिकलों के यादृच्छिक संग्रह से बहुत दूर एक गतिशील वातावरण था, जहां जीवन के भव्य प्रदर्शन के लिए मंच तैयार किया गया था। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें हर छोटे छोटे बदलाव और सुधार ने जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख एलिमेंट्स पानी, कार्बनिक अणु और ऊर्जा रसायन विज्ञान और भौतिकी के नियमों द्वारा संचालित एक जटिल नृत्य में परस्पर क्रिया करते हैं। यह नृत्य लाखों वर्षों तक चलता रहा, और हर छोटे छोटे बदलाव और सुधार ने जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लाखों वर्षों में इस रासायनिक नृत्य ने मॉलिक्यूलों के एक उल्कारिखनीय वर्ग को जन्म दिया, स्वयं जीवन के प्रिकर्सर्स। ये अणु डीएनए या प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सता की तुलना में अभी भी बहुत सरल है। कैरिकिन उनके पास एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी, वे स्वयं की प्रतिकृति बना सकते थे। खुद की प्रतियां बनाने की यह क्षमता चाहे कितनी भी अपूर्ण क्यों न हो, एक गेम चेंजर थी। इसने नॉन लिविंग पदार्थ से उन प्रणालियों में एक मौलिक परिवर्तन को चिह्नित किया जो विकसित और डाइवर्सिटी पूर्ण हो सकती है, जीवन के लिए लंबी और घुमावदार सड़क को गति प्रदान करती है। जैसा कि हम जानते हैं, यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और हर छोटे छोटे बदलाव और सुधार ने जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक धीमी कैरिकिन निरंतर प्रक्रिया थी जिसमें छोटे छोटे बदलाव और सुधार होते रहे। यह आदिम सूप केमिकलों के यादृच्छिक संग्रह से बहुत दूर एक गतिशील वातावरण था जहां जीवन के भव्य प्रदर्शन के लिए मंच तैयार किया गया था। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी जिसमें हर छोटे छोटे बदलाव और सुधार ने जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और हर छोटे छोटे बदलाव और सुधार ने जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक धीमी कैरिकिन निरंतर प्रक्रिया थी जिसमें छोटे छोटे बदलाव और सुधार होते रहे। इसने नॉन लिविंग पदार्थ से उन प्रणालियों में एक मौलिक परिवर्तन को चिह्नित किया जो विकसित और डाइवर्सिटी पूर्ण हो सकती है, जीवन के लिए लंबी और घुमावदार सड़क को गति प्रदान करती है। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक अद्वितीय और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें हर छोटे छोटे बदलाव और सुधार ने जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जीवन का खाका डीएनए है, प्रतिष्ठित डबल हेलिक्स जो हमारी आनुवंशिक जानकारी रखता है। डीएनए या डीऑक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड एक जटिल अणु है जो सभी जीवित प्राणियों में आनुवंशिक निर्देशों को कलेक्शनित और प्रसारित करता है। यह हमारे विकास, कार्य और प्रजनन के लिए आवश्यक जानकारी का भंडार है। कैरिकिन डीएनए से पहले एक और स्टार अणु था, आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए जीवन के प्रारंभिक रूपों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस बताता है कि प्रारंभिक जीवन आनुवंशिक जानकारी कलेक्शनित करने और बायोकेमिकल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए आरएनए पर निर्भर था। यह सिद्धांत बताता है कि आरएनए ने जीवन के प्रारंभिक चरणों में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जब डीएनए और प्रोटीन अभी विकसित नहीं हुए थे। डीएनए की तरह आरएनए भी आनुवंशिक जानकारी ले जा सकता है। यह जानकारी न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम के रूप में कलेक्शनित होती है जो आरएनए के निर्माण खंड होते हैं। कैरिकिन डीएनए के विपरीत आरएनए एक एकल फंसे अणु है जो इसे अधिक बहुमुखी और अनुकूलनीय बनाता है। इसकी संरचना में यह लचीलापन इसे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की अनुमति देता है जो डीएनए के लिए संभव नहीं है। यह जटिल त्रिआयामी आकृतियों में बदल सकता है जिससे यह डीएनए की तुलना में कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला कर सकता है। आरएनए की यह क्षमता इसे विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बनाती है। आदिम सूप में आरएनए अणु यादृच्छिक अंतःक्रियाओं और स्वसंयोजन के माध्यम से बन सकते थे। प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियों में ये अणु स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो सकते थे और जीवन के निर्माण खंड के रूप में कार्य कर सकते थे। ये प्रारंभिक आरएनए अणु हालांकि सरल थे, उनमें आनुवंशिक ब्लूप्रिंट और एंजाइम दोनों के रूप में कार्य करने की उल्लेखनीय क्षमता थी, उत्प्रेरक जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। यह दोहरी कार्य क्षमता आरएनए को जीवन के प्रारंभिक रूपों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है। आरएनए की यह दोहरी कार्य क्षमता महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि आरएनए न केवल आनुवंशिक जानकारी को कलेक्शनित कर सकता है बल्कि इसे व्यक्त भी कर सकता है और आवश्यक बायोकेमिकल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक जीवन के आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए अकेले आरएनए पर निर्भर हो सकता था। आनुवंशिक जानकारी कलेक्शनित करना, खुद को दोहराना और बुनियादी चयापचय प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना, यह आरएनए को जीवन के विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाने की अनुमति देता है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के कई प्रमाण हैं जिसमें राइबोजाइम की खोज भी शामिल है, आरएनए अणु जो एंजाइम के रूप में कार्य कर सकते हैं। रिबोजाइमस ने यह दिखाया कि आरएनए न केवल आनुवंशिक जानकारी को कलेक्शनित कर सकता है बल्कि इसे व्यक्त भी कर सकता है और आवश्यक बायोकेमिकल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है। जबकि आरएनए दुनिया से डीएनए दुनिया में संक्रमण सक्रिय शोध का एक क्षेत्र बना हुआ है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस
जीवन के विकास के प्रारंभिक चरणों के लिए एक सम्मोहक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ये सिद्धांत बताता है कि कैसे जीवन ने आरएनए से डीएनए और प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सता की ओर प्रगति की, जिससे आधुनिक जीवों का विकास संभव हुआ।